पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन सर। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी शुरू ही नहीं हुआ तो इंफॉर्मेशन किस चीज की? आपसे नजर मिली, आपने प्यार से देखा। हम समझ गए आज मूड में। सर जम्मू कश्मीर का नौजवान कल सड़कों पे उतरा मजबूरी में, क्योंकि वजन खोखली थी। उनको उम्मीद थी कि हमारे लिए सरकार कोई प्रावधान लाएगी। वो प्यार से सड़कों पे तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, कोई बात नहीं, इस पर आप तो बात करेंगे। सर बच्चों को जम्मू की सड़कों पे और कश्मीर की सड़कों पे मारा गया सर। अच्छा, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। क्वेश्चन नंबर नहीं चल रहा है, क्वेश्चन नंबर नहीं चलेगा, क्वेश्चन नंबर तो चलने दो। क्वेश्चन नंबर के बाद अब क्वेश्चन नंबर के बाद अब तशरीफ रखिए। क्वेश्चन नंबर के बाद डिस्कस भी हुआ कि जो सर कंसर्न है, हमारा कंसर्न ये है। क्वेश्चन नंबर इस वक्त नहीं, क्वेश्चन नंबर को होने दो, उसके बाद मैं सुनूंगा। क्वेश्चन नंबर के बाद मैं सुनूंगा। आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए। लगे सेंट्रली लोकेटेड लगे, और जो नेशनल हाईवे के बिल्कुल करीब है वहां पे लगना है। बस हो गया जी, आपका हो गया। अब सब एमएलए का ये मेडिकल कॉलेज वहाँ बनने जा रहा है। वो तो हमारा में उसकी जगह जो है वो निकल नहीं की गई। वो तो पीछे बात हो गई थी। अच्छा, तशरीफ रखिए आप। वो तो आपने बताया, अपनी तकरीर में भी आपने बताया। हाँ, मैंने उस दिन भी रिक्वेस्ट किया था तब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बाहर थे कि इसको कोऑर्डिनेशन में लीजिए। उसमें देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी हो, लेकिन 20 दिन में उसकी फंडिंग एक्सपायर हो रही। 20 डेज में 500 करोड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रांट है वो एक्सपायर हो रहा है। द मेडिकल कॉलेज इज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग डी रिकॉग्नाइज्ड, और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी उस वक्त इन चीजों का इंकशाफ किया। किसी भी जगह रखे, as long as the honorable chief minister gives the guarantee that it will not be re-recognized and 500 crores will not be lost, I have no problem. But please take it in your hands. There is the agricultural department, there is SCOT, you will have to intervene. कंसर्न आपका जेन्युइन है, आप तशरीफ रखिए। फयाज साहब, बात ठीक है, कंसर्न तो जेन्युइन है, पैसा जाया नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को जल्दी फैसला लेना चाहिए, ये आप चाहते हैं। और मेरे ख्याल में आप भी वही चाहते हैं, मिनिस्टर साहबा यहाँ सुन रही है। ना कोई इशू नहीं, इस वक्त नहीं, 0 ओवर में कोई इंपॉर्टेंट। अल्ताफ अहमद वानी साहब, देयर इज नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप कर रहे हैं? ना इस वक्त नहीं। अल्ताफ अहमद वानी साहब सवाल पूछे सवाल। AQ number 929. I seek your attention, sir. Ishwar Singh yesterday gave a landmark. रहने तो सुन लिया आपकी बात, सुन ली हमने। अल्ताफ साहब, आपने सवाल पूछे आप सवाल पूछे। Sir, AQ number 929. Yes, Minister in charge. Power. 50 MVA 220 by 33 kV GIS grid substation at Bhatkut, Pahalgam
has been proposed in the Perspective Transmission Plan for the UT of J&K for the period 22 to 27. The projects under the said transmission plan, including grid station at Bhatkut, are being implemented in a phased manner, depending on load, growth, and technical feasibility. It is pertinent to mention that as per the current guidelines issued by the MOP and stroke tariff policy, projects costing above the threshold limits set by the JERC could be executed to the TBCB mode. Based on the JERC regulations, 100 crores fixed as the threshold limit issued in this regard. It is being examined to determine the most suitable mode to be adopted for the above said transmission project, and the decision shall be taken in due course based on the present price level of the project. As far as the acquisition of land is concerned, the identification of land for the said grid substation is underway. ठीक है, आपका जवाब आ गया। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो मैंने सवाल पूछा था रिगार्डिंग ग्रेड स्टेशन, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें क्लियरिटी नहीं है। मैंने कहा प्रपोजल लैंड एक्विजिशन की जो बात ने की, तो इन्होंने इसमें जवाब लिखा है डिपार्टमेंट ने कि भटकूट में कहीं पे लैंड अवेलेबल है ही नहीं। द ग्रिड पावर ग्रिड स्टेशन हैड ऑलरेडी मेड ए सर्वे इन सलर। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं, एक तो कमिटमेंट आर दे गोइंग टू डू इट, कोई टाइम फ्रेम बताइए, और दूसरा इसमें सर ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड कहां पे कर रहे हैं और कब तक कर रहे हैं, और होप दैट दिस विल बी टेकन अप एज अर्ली एज पॉसिबल। सर, आई नीड ए कमिटमेंट फ्रॉम ऑनरेबल मिनिस्टर साहब। ऑनरेबल स्पीकर सर, बनाने का तो बिल्कुल इरादा है, प्लान में भी है, और 27 से पहले बनाना है। अब ऑनरेबल मेंबर के तरफ से ये खदशात जाहिर की गई है कि बटकूट में जमीन है नहीं। हमने फिलहाल जवाब में ये कहा है कि आइडेंटिफिकेशन फॉर लैंड फॉर द ग्रिड स्टेशन इज अंडरवे। अगर ये पाया गया कि बटकूट में जहां ये प्रपोज्ड है, अगर सूटेबल जमीन वहां पे नहीं है, अगर आसपास में कहीं जमीन है या पहले से ही सरकारी जमीन है या आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, वो हम कर लेंगे। फिलहाल इरादा इसको बटकूट में बनाने का है। अगर वहां जमीन नहीं मिलती तो आसपास कहीं बना लेंगे। थैंक यू। हिलाल अकबर लोन साहब, पूछे। अब AQ नंबर 886, मिनिस्टर इन चार्ज हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। Sir, AQ number 886. A community health center symbol is not feasible for upgradation to sub-district hospital as per IPHS 2022 norms for following reasons. Number 1, as per IPHS 2022 guidelines, districts with a population of less than 5 lakh and a functional district hospital do not require a sub-district hospital. District Bandipora with a population of less than 4 lakh as per 2011 census and a functional DH Bandipora is not eligible for an SDH. However, SDH Dower Gurez has been sanctioned in the district being a snowbound area. Number 2, around 14 health facilities are catering to the primary health care services. TCAC symbol is well equipped in terms of manpower, machinery, equipment, infrastructure, dialysis unit, medical emergency equipment, and 2102/108 ambulances is already serving as a critical health care hub in district Bandipora. 4 higher level facilities JVC, Sikkim, Srinagar and district hospital Bandipora are available at a distance of 21 km and 35 km respectively. 5 recently block public health unit is being developed as CSC symbol under PM Abhim, for which tenders opened and technical evaluation under progress. This shall an important linkage to higher facilities. 6. Moreover, the department is focusing on consolidation of existing health institutions by way of strengthening manpower, infrastructure, and services in existing healthcare institutions rather than upgradation. Certainly, Jammu and Kashmir has a huge network of 4,000 of around health facilities and is amongst the top runner in health institution density, well compared to a big state UT's population of 1 crore or above. सर, इन्होंने कहा कि जो फिजिबिलिटी वो नहीं बनती है। जो इन्होंने सेंसस लिया वो 2011 सेंसस के हिसाब से बिलो 5 लाख है।
आज एज ऑफ नाउ जो पॉपुलेशन वहाँ डिस्ट्रिक्ट की है वो अबव 5 लाख है सर। दूसरी बात ये है कि मैं अपने एरिया की बात करता हूँ, जो लॉट ऑफ पॉपुलेशन जो कैटर करती है मेरे वो CHC सुब्बल और CHC हाजिर सर। सर ये जो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी है बाडीपुरा में, एक तो वो 35-40 किलोमीटर दूर है सर। दूसरी बात है वहाँ भी वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है जो होनी चाहिए, और दूसरी बात सुंबल में वो फैसिलिटीज अवेलेबल है नहीं, ना पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है सर। ये कैसे पूरा कर सकते हैं? अभी जो इंट्रीम अरेंजमेंट चलो मान लेते हैं कि वहाँ फिजिबल ये लोकेशन फिजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन which is less than 5 lakh, which is less than 5 lakh, so it doesn't qualify for the feasibility. But for the fact that most of the areas which is not being covered and catered by the district hospital Badipura, as it is far away from Subbal and Hajam, so बहुत दूर पड़ता है। तो जो मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं वो वहीं पे ट्रीट होते हैं, सुब्बल में ही ट्रीट होते हैं। तो कोई है इंतजाम इनका कि वो जो कमी है वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ की या मेडिकल ऑफिसर्स की कमी है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं? सर पहले जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने अपग्रेडेशन की बात है वो हमने पूरा इनको तफसीलन जो है जवाब में बता दिया कि अभी अपग्रेडेशन के लिए डिपार्टमेंट के पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे जैसे मैंने कल भी बताया है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर फॉर एग्जांपल ये खुद मानते हैं कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, अगर और एक अपग्रेडेशन देंगे तो फिर और ज़्यादा कमी आ जाएगी। मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम अभी इसी पे कंसोलिडेशन पे जो है अभी एक्सपेंशन हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी कमी है कह रहे हैं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, हम ऑलरेडी डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को जो है वो रेफर किए गए हैं पोस्ट्स। ये कमी जो डॉक्टर्स की है या पैरामेडिकल स्टाफ की है उसको हम पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे हॉस्पिटल बेहतर से बेहतर बन सके जो एग्जिस्टिंग इस टाइम है। और जब ये सब चीज़ें हो जाएंगे उसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो एक्सपेंशन पे सोच सकता है। उस वक्त मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अगर ये करता होगा नॉर्म्स फुलफिल इस जगह पे तो ज़रूर इसको उस वक्त जो है एग्जामिन किया जाएगा। अगर नॉर्म्स में आता होगा, जब डिपार्टमेंट एक्सपेंशन की तरफ ध्यान देगा उस वक्त इसको देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। सर आपकी परमिशन चाहूँगी, ये जो यहाँ पे हमारे ऑनरेबल मेंबर्स इस साइड में भी उस साइड में भी मेडिकल कॉलेज हिंदवारा की बात की है, ये खुद जानते हैं कि हिंदवारा मेडिकल कॉलेज जो है वो ऐसी जगह पे बनाया गया था और जो 40 करोड़ रुपया लगाया गया है वो ज़ाया हो गया है, क्योंकि सारा वो एरिया जो है वो फ्लड एरिया है। वहाँ अगर कभी भी एक दिन की बारिश होगी तो वो सारा जो है बह जाएगा। उसमें स्टूडेंट्स रहते हैं, फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, बाकी स्टाफ होता है। उस मेडिकल कॉलेज का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। वो रीज़न था इस मेडिकल कॉलेज को उस जगह से रिलोकेट करना किसी और जगह। मैं ऑनरेबल मेंबर सजाद साहब और जो यहाँ से कैसर साहब ने और सैफुल्ला साहब ने तो जगह की बात की है, लेकिन सजाद साहब ने कहा है कि इसका टाइमलाइन जो है वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन मैं सजाद साहब को बताना चाहूँगी कि ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें चिट्ठी लिखी हुई है ताकि टाइमलाइन जो है वो बढ़ सके, ताकि ये जो इस वक्त इशू है रिलोकेशन का, इसलिए हमने ऑलरेडी हमारी डिपार्टमेंट की चिट्ठी मैंने खुद साइन की हुई है। बहुत देर हो गया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चली गई। हम कोशिश करेंगे कि ये पैसा जो है ज़ाया ना हो सके। कोई जवाब आया है वहां से? सर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तकरीबन 6 महीने से चिट्ठियां लिख रहे हैं, कोई जवाब नहीं आया है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल हंदारा में ही रहेगा। यहाँ हॉस्टल होगा और बच्चे पढ़ेंगे। आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर को लाइए, जितना कम फासला होगा हॉस्टल और मेडिकल कॉलेज के लिए उतना पेशेंट्स के लिए अच्छा होगा। अब यहाँ कौन सा हेल्थ प्रैक्टिस होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, मोहतरमा जो मिनिस्टर साहिबा हैं, परसों इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज दे डोंट किल दिस हॉस्पिटल, दैट्स इट। था जो मैंने परसों कहा है, आज भी बिल्कुल मैंने वही बात की जो मैंने परसों बात की कि कॉलेज को रिलोकेट करना बहुत जरूरी है और वो पैसा जो लगाया गया 40 करोड़ वो जाया हो चुका है। मैंने परसों भी यही कहा, आज भी यही कह रहे हैं। जो जगह हमने आइडेंटिफाई की हुई है
यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर ये भी अपने गुड ऑफिस यूज करें, वो जगह जल्दी से जल्दी दे दे ताकि बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट हो पाए। मैंने परसों भी यही कहा, आज भी मैं यही कह रही हूँ। मिनिस्टर ने पूछा कि जमीन कहाँ है, ये क्या दिखाएंगे? जमीन ही नहीं है, इट्स बाउंड टू लैप्स, जमीन है ही नहीं। और ये बोल रहे भाई इधर लाओ उधर लाओ। अरे पहले एक हॉस्पिटल मुश्किल से लाया है। एक बार एंश्योर होनी चाहिए। दरमियान जहाँ भी ये आइडेंटिफाई करना चाहे, जहाँ भी ये चाहे वहाँ जमीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जमीन की। आप जमीन के मसले को जिसकी कोई हक नहीं, कोई बात नहीं। और आज जब अभी एक साल हो गया आपकी सरकार। आप एक सैफुल्ला साहब सैफुल्ला साहब कैसर साहब जो झगड़ा करने की जरूरत, आप तशरीफ रखिए ना, तशरीफ रखिए आप। अच्छा तशरीफ रखिए आप, तशरीफ जवाब तो आया, मिनिस्टर से जवाब आया, आप तशरीफ रखिए ना, तशरीफ रखिए आप। मिनिस्टर साहिबा एक चलिए कोई बात नहीं। सिक्का चुप बोनेवान, आप उधर से क्यों आए यहाँ? नहीं यहाँ क्यों आए? कोई नहीं सुनेगा आपकी बात, इसके कोई बात रिकॉर्ड मत करो, कोई बात रिकॉर्ड नहीं होगी आपकी। यहाँ पर नहीं, अपनी जगह पर जाओ अपनी जगह पर। एकदम ये बात है सीधी पटेल, जाओ। मकसद समूह का एक ही है। एक मिनट सर, मुद्दा और मकसद सभी एमएलए का एक ही है कि ये मेडिकल कॉलेज बनना है। और समूह की डिमांड जो है, सजाद साहब ने भी यही कहा, मीर साहब ने भी कहा, कैसर साहब ने भी यही कहा कि ये जो जगह पहले थी उसका जवाब मिनिस्टर साहिबा ने दे दिया। अब जो दूसरी जगह उसमें प्रॉब्लम शायद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ है, उसके साथ में ही आधे किलोमीटर जो कुपाड़ा और हंदवाड़ा के बीच में वहां पे जगह अवेलेबल है। अगर वहां पे कोई दिक्कत है, मकसद जब यही है कि ये बनना चाहिए, तो क्या है बस सब तो इसका फैसला हो जाए। सभी एक ही पेज पे है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए तो जरा एक सुने सेकंड, बात सुनो, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। अब बताइए आप। सर इनको जो खदशा है, ये कह रहे हैं कि शायद मेडिकल कॉलेज जो आया है उसको कोई छीनना चाहता है। वो बात नहीं है। मैं ऑनरेबल मेंबर्स को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप बैठ जाइए, अगर ये इस हाउस में, चाहे वो सजाद साहब हो, फयाज साहब हो, या यहाँ से सैफुल्ला साहब हो या कैसर साहब हो, अगर ये इस हाउस में हमें कमिटमेंट करे, लिख के दे कि ये जो जमीन पहले आइडेंटिफाई हुई इसमें कोई खतरा नहीं होगा, तो मैं आज भी तैयार हूँ वहीं पे बनवाने के लिए। अगर ये आज यहाँ पे आपके सामने इस चीज का एतराफ करे कि जहाँ मेडिकल कॉलेज कंस्ट्रक्ट हो रहा था वहीं पे बना दीजिए, कुछ नहीं होगा। अगर इसकी जिम्मेवारी लेंगे, थोड़ा बैठ जाइए, इधर की भी बात सुना करे, आप थोड़ा पेशेंस रखा करे, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, आप अपनी सीट लीजिए। अगर ये यहाँ पे कमिटमेंट करे, मैं अभी आपके सामने ऑनरेबल हाउस के सामने बताना चाहूंगी कि मैं आज ही ऑर्डर इश्यू करूंगी और कल से उस मेडिकल कॉलेज पे काम होगा। और ये पार्टीबाजी मत करिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या चाहती है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, आपकी मेडिकल कॉलेज की बात है। और गलत तरीके से मेडिकल कॉलेज बनाया गया वहां पे। आपने 2 साल पहले, मैं उन जिन्होंने आइडेंटिफाई लोकेशन की है सर, मैं आपके माध्यम से यकीन दिलाना चाहती हूँ, मैं जरूर एक इंक्वायरी ऑर्डर इशू करूंगी। अभी तक मैंने नहीं किया था, लेकिन अब मैं जरूर, आप प्लीज बैठ जाइए, एक सेकंड बात करने दीजिए। मैं जरूर एक इंक्वायरी ऑर्डर इशू करूंगी कि किस बुनियाद पे रिवर के पास में ये लैंड आइडेंटिफाई हुआ था। और ये 2 साल हो गए, 22 में मेडिकल कॉलेज अप्रूव हुआ, आज तक क्यों नहीं बना ये मेडिकल कॉलेज? आप वहाँ के रहने वाले हैं, आप जाके देख लीजिए, नहीं बोलने की बात नहीं है, आप जाके देख लीजिए क्या बना है वहाँ पे। आज तक कुछ भी नहीं बना। मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बात कर लीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ये मत पार्टीबाजी
आइडेंटिफाई जो हुई वो गलत हुई थी। अगर आप यहाँ पे कमिटमेंट करेंगे इस हाउस के सामने, मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ कि वही मेडिकल कॉलेज बनेगा जहाँ आपने शुरू की है। यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं है। मेडिकल कॉलेज सबका मेडिकल कॉलेज है, वो मेरा भी, वो हम सबका साझा मसला है। किसी एक इंसान का मेडिकल कॉलेज नहीं है। वो जिसने भी लाया है उसका क्या मतलब है? उमर अब्दुल्ला साहब ने हजारों मेडिकल कॉलेज दिए, हजारों एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स दिए, उसका क्या मतलब है? वो जाती नहीं है किसी का। लेकिन अगर मेडिकल कॉलेज है वो सबका मेडिकल कॉलेज है, सिर्फ अकेले आपका मेडिकल कॉलेज नहीं है। Land was identified by the LG administration of that time. जब आप इंक्वायरी ऑर्डर करेंगी, I called the DC of that time and told him कि यह फ्लड प्रोन एरिया है. He told me कि मेरे पास फ्लड और उसके ये, मैंने बोला बचपन में मैंने देखा वहां पानी बहुत आता है. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं माना, और जो आज की साइट है कोई उसके हक में नहीं था, लेकिन वो बन गया. वो किसी नहीं, वो न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ. और मैं जो सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि प्लीज डोंट, मुझे मालूम है, मे बी आई नो समथिंग, ये जो फंडिंग है आपकी, ये पहले ही 1 साल एक्सटेंड हो गई, और टिल डेट यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज नॉट रिटन बैक. अभी तक उनने वापस नहीं जवाब दिया. सो ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर भीख मांगकर, चाहे मैं लाऊं चाहे मैडम कर लाए, वी शुड नॉट मेक इट वेस्ट. इट्स नॉट अ वेस्ट. मिनिस्टर साहब, अब एक ही कंसर्न है सिर्फ. चलो हिलाल साहब एक मिनट, कि पैसा जाया नहीं होना चाहिए, ये आप भी मानती हैं और आप ये भी मानते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आपने टेकअप किया है, मगर साइमल्टेनियसली मैं एक गुजारिश करूंगा आपसे, ये तमाम जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कंसर्न उस इलाके के, उनके साथ बैठ के अगर कोई रास्ता निकलता है, दैट विल बी द बेस्ट कोर्स. ये ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप किया, कब वो जवाब दे देंगे, आपने अच्छा किया सेफ्टी के लिए कि कहीं पैसा जाया ना हो, वो तो आपने टेकअप किया. लेकिन इमीडिएटली आप इन सबको कॉन्फिडेंस में लेके, सबका मशवरा लेके कोई रास्ता अगर निकल जाता है तो दैट विल बी द बेस्ट कोर्स. हाँ हिलाल साहब, आपको कुछ और पूछना है? Sir, I'm not satisfied with the answer given by the honorable minister. हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक और ये सब डिस्ट्रिक्ट बन रहा है जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां फिजिबिलिटी का मसला नहीं है. लेकिन अगर सुंबल की बात करें, सोनावारी की बात करें, तो फिजिबिलिटी का मसला है. वहां कौन सा मसला नहीं है? फिर वहां जो बन रहा है वहां पे जहां पे सेक्शन करा रही है मेरे डिस्ट्रिक्ट में, उसी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में, तो वहां कैसे फिजिबल है, यहाँ कैसे फिजिबल नहीं है? इन्होंने आपको बताया नॉर्मल जो इस सिलसिले में नॉर्मल में नहीं आता है, जहाँ पे ये बना रहे हैं ना सर, वो भी नॉर्मल में नहीं आता है. नहीं, वो आप दूसरे के साथ कंपैरिजन मत करो. ये आपके नहीं, कंपैरिजन तो करना है सर. आपके हॉस्पिटल की बात है. इन टर्म्स ऑफ द फिजिबिलिटी ये कह रहे हैं 2013 की सेंसस के हिसाब से वो फिजिबल नहीं बन रहा है. मैं कहता हूं कि हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में एक और जगह है जहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, वो कैसे फिजिबल बन रहा है सर? अच्छा, तशरीफ रखिए आप. ऑनरेबल मेंबर को कह दिया है कि हम इसको करेंगे एग्जामिन. किसी लेवल पे भी अगर हमें लगता है कि सीरियसली वहां पे जरूरत है, उसको एग्जामिन किया जाएगा, और एज पर गाइडलाइन जो है उसको देखते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है. नहीं करेक्ट नहीं. इसी के बारे में अगर पूछना तो पूछ सकते हैं, इसके अलावा नहीं. कि अगर ये पॉपुलेशन बेसिस पर है तो इसका उसके बदले जो क्राइटेरिया रखना चाहिए वो फुटफॉल ऑफ द पेशेंट्स होना चाहिए, किस जगह कितने पेशेंट है, वो दैट्स माय रिक्वेस्ट सर. चलिए ठीक है. नाउ एहसान अहमद परदेसी साहब, मिनिस्टर इंचार्ज हेल्थ. हमें हेल्थ और हेल्थ पर कैसे बचा? अगर एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट बैठ, सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए. नहीं हेल्थ के बारे में कई क्वेश्चंस हैं, उसका मतलब नहीं कि हम सबको क्लब करेंगे. ये अगर एक ही क्वेश्चन है, आपका भी यही क्वेश्चन है जो इनका है, बोलिए. AQ number 177A. Yes, the pediatric hospital Sonawari stand shifted to Bimina on 26/9/2002. B. No government chest disease hospital Srinagar is currently running pulmonary OPD in old GP Pant Hospital Sonawari and
basic facilities like basic biochemistry investigations, ECG and X-ray tests are available there. Besides, CT scan is done once a week. Besides, within the said periphery and the Kashmir Nursing Home Sonawari caters to the requirement of local population which runs OPD services regularly. ऑनरेबल सर, मैंने जो एक कंसर्न रेज किया था सर रिगार्डिंग जीबी पंत हॉस्पिटल, जो पहले बच्चों को हॉस्पिटल हुआ करता था सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 60-70 हज़ार लोगों के पास एक इमीडिएट हेल्थ केयर एक्सेस नहीं है सर। सर, जवाब में ऑनरेबल मिनिस्टर ने बताया कि जीबी पंत सिविल हॉस्पिटल जीबी पंत में ओपीडी रन कर रहा है सर, लेकिन एक टाइप की ओपीडी रन कर रहा है। इसमें से जवाब आया है कि गुपकार नर्सिंग होम लोकल एरिया को कैटर करता है सर, लेकिन गुपकार नर्सिंग होम में भी सिर्फ 2 टाइप के डॉक्टर आते हैं, एक ऑप्थोमोलॉजी का, एक फिजिशियन का, एक गायनी का वंस ए वीक सर विजिट है। सर, मेरा कंसर्न ये है और मेरा मकसद ये था कि सर जो जीबी पंत का हॉस्पिटल जो है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम एक जनरल हॉस्पिटल की तरह जो है लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए सर, एक मैंने सर डिमांड की थी कि एक जनरल टाइप हॉस्पिटल हो जहाँ पे मल्टीपल टाइप की फैसिलिटीज हो, ताकि लोगों को सर आज मामूली खांसी जुकाम के लिए सर वहां से बिमला जाना पड़ता है, 4-4 घंटे का सफर है सर। अगर हुकूमत चाहेगी तो सर जीबी पंत को एक अच्छे खासे इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, इसको इस्तेमाल करके लोगों के खिदमत में ला सकती है, जिसमें तकरीबन सर 60-70 हज़ार लोगों को डायरेक्टली जो है सर फायदा मिलेगा सर। सर, जो ऑनरेबल मेंबर का कंसर्न है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जीपी पंत हॉस्पिटल जो है वो बहुत था, वो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें कुछ मुश्किलें थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये हॉस्पिटल जो है जेवीसी उसको शिफ्ट कर दिया है। जहाँ तक इनकी बात है, मैं खुद भी गई हूँ वहाँ जीपी पंत में, इनके साथ मैंने विजिट किया हुआ है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उसमें डिसीजन नहीं किया है कि इस बिल्डिंग का जो है किस तरह। अभी मैंने अपने सवाल में बता दिया है अभी क्या क्या वहाँ पे चल रहा है, एक्सरेज हो रहे हैं या बाकी जो भी है, लेकिन अभी इस हॉस्पिटल का आगे क्या यूज करना है वो ऑलरेडी हम एग्जामिन कर रहे हैं। अगर हमें लगा कि ये लोगों के लिए काम आ सकती है बिल्डिंग, हम वहाँ पे कोई यूनिट रख सकते हैं, तो इसको जरूर हम एग्जामिन करेंगे। मैं खुद गई थी, मैंने वहाँ पे देखा, ये ऑनरेबल एमएलए साहब भी मेरे साथ थे। मैं इनको यकीन दिलाना चाहूंगी, इनके साथ बात करके जो भी पॉसिबिलिटी निकल आएगी वो जरूर करेंगे, जिससे लोगों की मदद हो सके। श्री मलवंत सिंह मनकोटिया जी सर जीबी पंत हॉस्पिटल का ये सर, ये सर जीबी पंत हॉस्पिटल का ये उधर का सवाल है, हॉस्पिटल सर जीबी पंत हॉस्पिटल के बारे में सर, एक जम्मू में एक कश्मीर में है सर। नहीं, जम्मू की बात यहाँ नहीं आ सकती है। जम्मू में जीबी पंत हॉस्पिटल। अच्छा कोई बात, पैसे में किया, पूछे सवाल सर। AQ नंबर 754। यस, मिनिस्टर इन चार्ज एग्रीकल्चर। Sir, AQ number 754, reply parcel, party. Agriculture-related central-sponsored schemes, CAPEX and HADB projects are being implemented by the Agriculture Department across District Udhampur, including Chinani constituency. 1,150 beneficiaries have been covered and benefit in the Chinani constituency under different projects of HADB in 2024-25. Project-wise beneficiary list annexure A. 366 beneficiaries have been covered under different central sponsored schemes vis-a-vis PTMC, PKVY, SMAM, RKVY, NFSM, annexure 2. 18,515 farmers of the Chinani constituency covered under PM Kisan Income Support Scheme, and majority are implemented by Horticulture Department for farmers such as UD CAPEX, HADP and CSSS, MIDH and PMFME, Food Processing Enterprises. In reference to Chinani constituency, 57 beneficiaries have been covered
under HAD to Udhampur district with major initiatives to enhance area expansion under niche crop, hill garlic, and promotion of traditional and exotic vegetables under capex budget HADP 2024-25. Moreover, the blocks of Sivna and Latti have been prioritized under the CSS schemes, National Mission on National Farming, during financial year 2025-26. Further promotion of vegetables, medicinal aromatic plants, and pulses, vegetables and project JKCI in Chinani and Latti blocks during 2025-26. To enhance incomes of farmers, area expansion by plantation of high density plants of apple, walnut, pear, kiwi have been planned in due course of areas. Besides irrigation infrastructure such as check dams, water storage tanks, water harvesting tanks, portable geotags, etc. are planned under HADP and SSS during 2025-26. Rejuvenation of इसमें और भी है, और भी एक दो पार्ट्स हैं. आपने पूरा सवाल जो है इतना बड़ा दे दिया तो आपका जवाब सुनना भी आपका फर्ज बनता है. लगता है कि ये सेटिस्फाइड है आपके जवाब से. ये कहते हैं ठीक है जो आप कह रहे हैं. उसके क्वेश्चन और आ जाएंगे. आप सप्लीमेंट्री क्यों? When you are satisfied with it. मैंने कहा पढ़ा हुआ तो सबर. ये तो आपने बोला तो आपकी बात को हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि आप सीनियर हो. सर चूंकि हमारे रियासत की बैकबोन एग्रीकल्चर है और लगभग अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें 70% जो लोग हैं डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर. और मैं अप्रिशिएट करूंगा इस डिपार्टमेंट को पिछले साल जो इन्होंने आंकड़े दिखाए हैं जिसमें फूड क्रॉप्स जो है उसकी प्रोडक्शन में इन्हांस किया है, जिसमें 19,515,000 क्विंटल से 20,904 क्विंटल तक इम्प्रूव किया है. तो ये अच्छी बात है. सर मैं बात करूंगा मेरा जिला उधमपुर और चिनैनी विधानसभा की. सर चिनैनी विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है, चिनैनी एरिया क्षेत्र ऐसा है कि जहां सबसे ज्यादा वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है पूरे जम्मू संभाग में. और खासकर उधमपुर की बात करें तो सर हमारे अगर बात करें कि पूरे जिला के अंदर 96,000 मैट्रिक टन हमारी वेजिटेबल ग्रो की जाती है, उगती है. और उसमें से चिनैनी में लगभग 57,000 सिर्फ चिनैनी में उगाई जाती है. और हमारे पास लगभग 97,000 मैट्रिक टन का पोटेंशियल है हमारे वहां पे. तो मैं सर सरकार से जानना चाहता हूं कि चूंकि वहां सबसे ज्यादा स्कोप है, मैंने बताया, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, वहां पे आज तक KVK कृषि विज्ञान केंद्र अभी तक जिला उधमपुर में सरकार नहीं खोल पाई है, जिसकी वजह से हमारा क्वालिटी रिसर्च नहीं हो रहा है. और जिसकी वजह से मैंने कहा कि इतना हमारे पास स्कोप है और आज हमारा रियासी का जो KVK है उसके बिहार पे हमारा उधमपुर चल रहा है, वहां उसके ऊपर डिपेंड है हम. तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सरकार ने KVK दिया है. हालांकि उधमपुर जिला में पिछले 10-15 सालों से चाहे मारता का एरिया हो, जिपताती का एरिया हो, हमारा लद्दा मादा का एरिया हो, बहुत सी जगह आइडेंटिफाई की, लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया कि KVK कब खुलेगा और कौन सी जगह खुलेगा. और मैं मंत्री से जानना चाहता हूं इसमें कब तक आप KVK जिला उधमपुर को देंगे. जहां तक इस जवाब दे देगा ना. इसके बाद हाँ उनको बराए करम करके किसी एम्बुलेंस या बाई एयर उनको शिफ्ट किया जाए. अभी सर 10 मिनट पहले. ओके गवर्नमेंट ने सुन लिया आपकी बात. सर जहां तक KVK की डिमांड है, सही बात कहा ऑनरेबल MLA ने कि चिनानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक हब है हमारी एक्टिविटीज का वेजिटेबल्स को लेकर और काफी पोटेंशियल है. और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पोटेंशियल को टैप भी कर रहा है. जितनी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है या UT कैपेक्स की जो हमारी स्कीम्स है, चाहे हॉर्टिकल्चर को लेके चाहे एग्रीकल्चर को लेके, मुझे लगता है डिपार्टमेंट बहुत हद तक अपनी जो शिद्दत से काम कर उसमें कामयाबी हासिल की है. आपका मेन मकसद है कि वहाँ KVK होना चाहिए, तो इस पर और कोशिश करेंगे कि ये डिमांड पूरी होनी चाहिए. इसके साथ ही हमारा हॉर्टिकल्चर का बहुत स्कोप है, चाहे लाठी का एरिया हो, चिनैनी ब्लॉक का एरिया हो, नरसू का हो, सिवना का एरिया हो, गुर्डी का एरिया हो. सर मैं मंत्री साहब से जानना चाहता हूं कि हॉर्टिकल्चर का स्कोप भी है और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन भी है. उसमें इन्होंने जवाब भी दिया है और मैं कहूँगा कि चल रहा है. लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ी दिक्कत इस एरियाज में, जैसे हमारा अखरोट है, सेब है,
अलग अलग हमारे फ्रूट्स जो है प्लांट हैं, तो बंदर्स का बहुत आतंक है। तो उसमें आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मंकीज बंदरों का आतंक जो है, जिसकी वजह से हमारी से वो डैमेज हो जाती हैं। तो बड़ा जब हम बंदरों की बात करते हैं तो हम हंसते हैं, लेकिन मैटर बड़ा सीरियस कंसर्न है, बहुत सीरियस कंसर्न है कि इससे कैसे बचाया जाए। ये जो हमारे फार्मर्स हैं, कोई इलाज सजेस्ट करो। सर मुझे वहां बिठा दें तो मैं आज ही सजेस्ट कर देता हूँ और फार्मूला भी दे दूंगा, लेकिन वहां बैठ के दूंगा। पठानिया साहब। स्पीकर सर मेरा इससे जुड़ता सवाल है। मेरा जिले से क्षेत्र है, मैं अगर रिपीट कर लूं इसमें मेरा रिस्पेक्ट, मेरे बात कर ले विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा हम्बल सबमिशन है कि चीजें जी बिल्कुल चीजें रिकॉर्ड पे जरा स्ट्रेट जाएं। जिला उधमपुर में देयर इज अ सीसॉ बैटल बिटवीन टू कृषि विज्ञान केंद्र, वन सिलेक्टेड एंड देन अल्टीमेटली नॉट गिवन अ ग्रीन सिग्नल, अदर आल्सो लैंड सिलेक्टेड एंड नॉट गिवन अ ग्रीन सिग्नल। आप दोनों केवी के इसको चलाएं, रामनगर वाले को भी और उधमपुर वाले को, दोनों चलें। और दूसरा जो मनकोटिया साहब ने जैसा कहा, ये सारे हाउस पिंडू, बसंतगढ़, मोंगरी, पंचारी, गढ़ सामनाबंद, चोरपानिया, हमारा जो हॉर्टिकल्चर पोटेंशियल है दैट इज स्टिल अनयूटिलाइज्ड। सरकार क्या इकदाम लेने वाली है? अनयूटिलाइज्ड, नॉट इवन 5% इज यूटिलाइज। सर हाई डेंसिटी लाएंगे आप कैसे प्रमोट करेंगे? और HADB में इस पेरिफेरल उधमपुर को आप कैसे फोकस लेके, जो सरकार का एक गॉस्पेल है कि एग्रीकल्चर को, हॉर्टिकल्चर एंड पर्टिकुलरली पिसिकल्चर आल्सो, सर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ट्राउट हमारे वहां कामयाब है, बट सरकार की तरफ से वहां कोई ऐसे टेंजिबल स्टेप्स अभी तक नहीं लिए। जो लिए गए वो बहुत कम है, नहीं के बराबर है। देयर स्टिल एन अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल इन हॉर्टिकल्चर एंड पिसिकल्चर आल्सो इन एरियाज ऑफ डुडू एंड बसंतगढ़। थैंक यू सर। 2009 एंड 10 में यहाँ एक इनिशिएटिव लिया गया था, और हमारी जो एडजॉइनिंग स्टेट है, क्योंकि इसमें हिमाचल में उन्होंने अपने कवानीन में अमेंडमेंट करके, क्योंकि ये इस पे ह्यूमन एक्ट है, तो मुझे लगता है कि हमारी स्टेट में भी उसको रिविजिट करके सेंट्रलाइजेशन जो है, स्टरलाइजेशन के लिए उनकी पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल करना है, ये हैबिक मचा रहे हैं। हमने थोड़ा लाइटर मूड में लिया है, मुझे लगता है कि वो उनका मॉडल लेके हमें यहाँ अपने कवानीन में जो है अमेंडमेंट करके, तो मंकी मीन्स की जो तादाद बढ़ रही है, जनरेशन उनकी, उसको हम चेक लगा सकते हैं। सजेशन है। हाँ सलाचा साहब, ये आपका भी है। स्पीकर सर, ये जो सवाल, ये मैंने ऑलरेडी आपको सवाल दिया है, शायद आया नहीं। ये बहुत बड़ा, जैसे आज हम लोग इस बात को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि जो बीमारी नशे की आई है, उसी तरीके से जो मंकी है हमारे इलाके में, सर लोग घरों में नहीं बैठ सकते, सारी जमीन जो है वो तबाह और बर्बाद, लोगों ने फसल लगाना बंद कर दी। क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऐसी कोई योजना बना रहा है कि यहाँ पे हमारी जो फसल मक्की की हो या बाजरा हो या बाकी चीजें हो, उसके बजाय आपका प्रपोजल है कि जो जमीनें लोगों ने छोड़ दी हैं उनको दोबारा कल्टीवेट करने के लिए क्या हल्दी या लहसुन या कोई ऐसी चीजें दी जाएं जिसमें वो मंकी नुकसान ना करे, ताकि वो फसल बच सके। और दूसरी बात यह है सर कि इसको हिमाचल पैटर्न पे मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को कहूंगा कि वहां का रोड मैप देखे किस तरीके से उन्होंने पहले इन पर कंट्रोल किया। अगर यही नहीं कंट्रोल किया गया तो मैं ये समझता हूँ सबसे आने वाला बड़ा खतरा है, क्योंकि लोगों ने जमीन करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। स्टाफ को सर पिछले 4 महीने से पे नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं मिल रही है। प्लीज इस पे आप इंक्वायरी कराएं कि ये क्या वजह है। बाकी सभी के भी की जो सैलरी वो निकल रही है। शुक्रिया स्पीकर साहब। एहसास को समझते हुए इस बात की खुशी है कि ऑनरेबल एमएलए जो है एग्रीकल्चर सेक्टर और इसके लाइट सेक्टर्स में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और आपके जो सुझाव आए तो सुझावों पे हम गौर करेंगे। ये मंकी मिनिट का जो है मेरे पास तो अभी ऐसी कोई है नहीं स्थिति में जिसको बोलूं कि हमारे पास कोई पॉलिसी। कोशिश करेंगे कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ टेकअप करें, क्योंकि वही एक्सपर्ट्स है, वही बता सकता है कि हम इनको कैसे रोक सकते हैं। इसी तरह एरिया एक्सपेंशन की बात की मनकोटिया साहब ने, उसमें एनहांस इनकम और फार्मर्स के लिए उसमें हमने हाई डेंसिटी के प्लांट्स देते हैं, एप्पल्स के, वॉलनट के, पेयर के, कीवी के, और भी बाकी जो हमारे पास एक्सोटिक वैरायटीज हैं, उससे ताकि हमारे फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जाए। ये है आपके लिए। सर मेरा ये यहाँ का सवाल ऑनरेबल जनरल नहीं यार,
जनरल नहीं, बाकी आपके सवाल आगे भी आ रहे हैं, उनका भी ख्याल रखिए। इरशाद रसूल कार साहब। PQ number 203.